आज बात होगी भारत के एक ऐसे मंदिर की जो शायद सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और पैसा सब एक साथ मिलते हैं। नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये सवाल किसी एक के मन में नहीं, लाखों लोगों के मन में उठता है। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर बना ये मंदिर महज एक पूजा की जगह नहीं है, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि इस मंदिर की इस बेहिसाब दौलत का आखिर राज क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हम कितनी बड़ी दौलत की बात कर रहे हैं, और यकीन मानिए जो आंकड़े अब सामने आएंगे वो हैरान कर देने वाले हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना। यह है मंदिर की टोटल नेट वर्थ। इसमें देश भर में फैली जमीनें, बिल्डिंग्स, कैश, सोना सब कुछ शामिल है। और यही वो आंकड़ा है जो इसे इंडिया का सबसे अमीर धार्मिक संस्थान बनाता है। और बात सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकती। मंदिर के पास 10,000 किलो से भी ज्यादा सोना है। ये सोना देश के बड़े बड़े बैंकों में सेफ रखा है। इसमें भक्तों के चढ़ाए गए गहने भी हैं और सोने की ईंटें भी। इतना ही नहीं, बैंकों में मंदिर के नाम पर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। सोचिए, सिर्फ इन एफडी से जो ब्याज आता है वही मंदिर की कमाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब इन आंकड़ों को जरा और आसानी से समझते हैं। मंदिर की ये जो 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है ना, वो विप्रो और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की टोटल मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो एक फाइनेंशियल जॉयंट है। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतना पैसा आता कहां से है? इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा जवाब है भक्तों का विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो दान के समंदर की तरह हर रोज यहां बहता है। और इस दान के समंदर का सेंटर है हुंडी, वो पारंपरिक दान पात्र जिसमें हर रोज 50,000 से 1 लाख लोग अपनी श्रद्धा से कैश, सोना, चांदी जो बन पड़े वो चढ़ाते हैं। मंदिर की डेली इनकम का मेन सोर्स यही हुंडी है। पर बात सिर्फ कैश और सोने की नहीं है। लोग यहां अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स, डीमैट अकाउंट के शेयर्स और यहां तक कि अपने बाल तक भगवान को समर्पित कर देते हैं। मतलब दान भी कितने अलग अलग तरीकों से आता है जो मंदिर की वेल्थ को लगातार बढ़ाता रहता है। ये जो बालों का दान है इसे कल्याण कट्टा कहते हैं, और ये एक बहुत ही खास परंपरा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे का भाव है अपने अहंकार, अपने मैं को त्याग कर खुद को भगवान को सौंप देना। बाद में इन्हीं बालों को ऑक्शन किया जाता है, जिससे मंदिर को हर साल करोड़ों रुपए की इनकम होती है। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिए कि ये सारी दौलत सिर्फ आज के भक्तों की वजह से है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। सदियों से बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस मंदिर को पाला पोसा है और इसकी दौलत की नींव रखी है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो 966 एडी में पल्लव रानी सामवई ने यहां पहला रिकॉर्डेड दान दिया था। फिर 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के राजा आए, जिन्होंने मंदिर को सोने और हीरों से भर दिया। 1517 में तो सम्राट कृष्णदेवराय ने मंदिर के अंदरूनी हिस्से को पूरा सोने से ही मढ़वा दिया था। और फिर 1933 में इस सारी संपत्ति को संभालने के लिए बनाया गया तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इस हजारों साल पुरानी विरासत को आज एक मॉडर्न कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। तो चलिए इस टीटीडी की फाइनेंशियल मशीन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आज कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करीब 16,000 लोग काम करते हैं। इसका काम सिर्फ मंदिर चलाना नहीं है, बल्कि इस दौलत को लगातार बढ़ाते रहना भी है। जरा टीटीडी के 2025-26 के बजट पर नजर डालते हैं। हुंडी से आने वाला दान सबसे ज्यादा है, करीब 1729 करोड़ रुपए। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट से आने वाला ब्याज जो कि 1310 करोड़ है। और जो मशहूर तिरुपति के लड्डू है ना, सिर्फ उनकी बिक्री से ही साल के 600 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब यहां एक दिलचस्प बात देखिए, जितनी इनकम हुंडी से होती है यानी 1729 करोड़, लगभग उतना ही 1773 करोड़ स्टाफ की सैलरी पर खर्च हो जाता है। इससे अंदाजा लगता है कि इस मंदिर को चलाना कितना बड़ा ऑपरेशन है। बाकी सामान खरीदने और कंस्ट्रक्शन पर भी सैकड़ों करोड़ का खर्च अलग है। लेकिन ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये ऐतिहासिक दान, ये सब तो बस आधी कहानी है।
असली वजह जिसके चलते लोग यहां दिल खोलकर दान देते हैं वो एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में छुपी है। और ये कहानी है भगवान के एक दिव्य कर्ज की, एक ऐसी कहानी जो करोड़ों भक्तों के दिलों में बसी है और उन्हें दान देने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या है ये कर्ज? चलिए जानते हैं। कहानी कुछ यूं है कि देवी लक्ष्मी किसी बात पर रूठकर वैकुंठ छोड़ देती हैं। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी पर आते हैं और वेंकटेश्वर का रूप ले लेते हैं। यहां उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्यार हो जाता है, पर शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तब वो धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लेते हैं और वचन देते हैं कि कलयुग के खत्म होने तक वो ये कर्ज ब्याज के साथ चुका देंगे। और बस यही वो विश्वास है जो आज भी जिंदा है। करोड़ों भक्त मानते हैं कि हुंडी में डाला गया उनका दान सीधा भगवान वेंकटेश्वर को उनका वो दिव्य कर्ज चुकाने में मदद करता है। आस्था की यही ताकत है जो दान के इस कभी न खत्म होने वाले प्रवाह की जड़ है। तो आखिर तिरुपति बालाजी की इस बेहिसाब दौलत का राज क्या है? ये असल में 3 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है: आस्था, इतिहास और मॉडर्न मैनेजमेंट। एक तरफ है भक्तों की अटूट श्रद्धा जो उन्हें भगवान का कर्ज चुकाने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरी तरफ है सदियों से राजा महाराजाओं का सपोर्ट जिसने मंदिर को एक मजबूत फाइनेंशियल बेस दिया। और इन दोनों को आज संभाल रहा है टीटीडी का कुशल मैनेजमेंट जो इस दौलत को दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सिर्फ आस्था की कोई चमत्कारी ताकत है या फिर इतिहास और एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग का नतीजा? शायद जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं है। अगर तिरुपति बालाजी जैसी ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों को जानने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।